आप मुझे मिल गए हो मेरे कान्हा, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर बस तुम ही तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। नमस्कार सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, रोज की भांति आज भी हम आपके लिए एक अनसुनी और ज्ञानवर्धक प्राचीन कथा के साथ फिर से हाजिर हैं। मित्रों, आज का जो प्रसंग है, आज का जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं, शायद आज तक आपने कहीं सुना हो। ये प्रसंग बहुत ही पावन और पवित्र है। इस प्रसंग को सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप मिट जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। ये कथा सुनने के बाद आप अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। आज की पावन कथा में आपको ये ज्ञान मिलने वाला है कि यशोदा माँ ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके बदले साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ही उनकी गोद में खेलने और स्तनपान करने आना पड़ा था। ऐसा कौन सा कारण रहा था? प्रिय श्रोताओं, एक बार श्री सुखदेव भगवान जी से कुछ उत्सुक संतों ने पूछा कि हे सुखदेव जी, हमारा आपसे आग्रह है कि जिस ईश्वर की मात्र एक झलक पाने की लालसा से बड़े बड़े तपस्वी और संतों ने अपना पूरा पूरा जीवन लगा दिया, उनकी एकांत में तपस्या की, लेकिन उन्हें उस परम पिता के दर्शन तक न हो सके। पर माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो भगवान के दर्शन तो एक छोटी सी बात है, भगवान ने तो यशोदा को ही अपनी माँ के रूप में चुना, उनकी गोद में खेले, स्तनपान किया और वहाँ की भूमि को, वहाँ की रज को अपने चरण कमलों के स्पर्श से पवित्र और पावन किया। जरा हमारी ये जिज्ञासा शांत करें। तब भगवान श्री सुखदेव जी ने अपने पावन मुखार बिंदु से उस पवित्र और पावन कथा को सुनाया। वे बोले, हे संतो, आप सबकी जिज्ञासा शांत करने हेतु इस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। पिछले जन्म में माँ यशोदा का नाम धरा था। ये बहुत ही सुंदर थीं। ये एक घास फूस की कुटिया में ही रहती और भगवान का स्मरण करती थीं। संतों, हमारे शास्त्रों में 4 वचन हैं। पहला मातृ देवो भव, दूसरा पितृ देवो भव, तीसरा अतिथि देवो भव और चौथा आचार्य देवो भव। और इन 4 वचनों में से किसी भी एक वचन का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। अतः माता धरा ने अतिथि देवो भव वचन का पालन पूरी लगन और निष्ठा से किया था। वे जंगल में सूखी लकड़ी बीनकर लाती और उन्हें बेचकर जो भी धन मिलता उससे अपनी कुटिया पर आए अतिथियों को भोजन कराती थी और भगवान को प्रसाद आदि का भोग लगाकर उनके स्मरण में लीन रहती थी। एक दिन उनके यहाँ कुछ संत लोग आए और उन्होंने कहा, भिक्षाहन देही। तब माता धरा कुटिया से बाहर आई और संतों को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया और जल पिलाया। तब उन्होंने संतों ने कहा, हे माता, अगर आपकी कुटिया में कोई प्रसाद हो तो वह हमें खिलाएं, हमें बहुत तेज भूख लगी है। तब माता ने हाथ जोड़कर विनती की कि आप कुछ देर आराम कीजिए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। फिर माता धरा पास के गांव में सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली,
सेठ जी, आज हमारी कुटिया में कुछ अतिथि आए हैं, उनको भोजन कराना है, मुझे कुछ अन्न दे दीजिए। सेठ बोला, बदले में गिरमी क्या रखोगी, कुछ है देने के लिए? माता बोली, सेठ जी, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर कल मैं लकड़ी बेचकर आपका ऋण चुका दूंगी, आपका कर्ज चुका दूंगी। पर सेठ की नजर गंदी थी और माता धरा की तरफ घूर कर बोला, धरा, तुम बहुत सुंदर हो, अगर तुम चाहो तो मूल्य अभी चुका सकती हो। धरा बोली, वो कैसे, मेरे पास तो अभी कुछ भी धन नहीं है। सेठ ने कहा, क्यों नहीं, ये जो तुम्हारे स्तन हैं, ये मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं, इन्हें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अन्न और धन दोनों दे दूंगा। संतो, उस सेठ की नियत कुछ और थी, पर भोली भाली धरा समझी कुछ और। धरा ने कहा, अच्छा, अगर मैं ये स्तन आपको दे दूं तो क्या तुम मुझे अन्न दे दोगे? सेठ बोला, क्यों नहीं। तब वही एक चाकू रखा था। देवी धरा ने अपने दोनों स्तनों को काटकर तराजू पर रख दिया और अपने कटे शरीर को कपड़े से लपेटकर बांध लिया और बोली, सेठ, अब तो बदले में अन्न और धन दे दो। ये दृश्य देख सेठ एकदम घबरा गया और उसने धरा को भोजन की सारी सामग्री जल्दी से बांध दी। धरा उस सामग्री को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंची और भोजन तैयार किया। जब धरा संतों को भोजन करा रही थी, तब धरा की रक्त से भीगी हुई साड़ी संत ने देखी और बोले, माता, ये क्या, आपके वस्त्र तो रक्त से भीगे हैं, आपके शरीर से रक्त बह रहा है। तब धरा ने कहा, पहले आप निसंकोच पेट भरकर भोजन करो, फिर आपको रक्त बहने की बात बताऊंगी। भोजन होने के बाद संतों ने फिर पूछा। तब धरा ने उन संतों को बताया, महाराज, जो भोजन अभी आपने किया है, इस भोजन के लिए मुझे अपने स्तनों को बेचना पड़ा। ये क्या किया आपने माता, तुमने ऐसा क्यों किया और किसने कराया ऐसा? महाराज, जब आप लोग आए और आपने भोजन की बात कही तो मेरी कुटिया में एक भी अन्न का दाना ना था। तब मैं सेठ के पास गई, तब उसने इसके बदले मुझसे मेरे स्तन मांगे, तब मैंने अपने स्तन दे दिए। प्रिय संतों, धरा की कुटिया में आए अतिथि के रूप में संत नहीं थे, वो तो साक्षात ईश्वर थे, जो अपनी भक्त की परीक्षा लेने आए थे। वे तुरंत प्रकट हो गए और बोले, वाह देवी, तुम्हारी कुटिया में खिलाने के लिए जब कुछ भी न था, फिर भी आपने अपने शरीर के अंग बेच करके संतों को भोजन कराया, उनका पेट भरा। जाओ, अगले जन्म में मैं आपको अपनी माँ कहकर पुकारूंगा, आप यशोदा बनकर आना और मैं आपका कन्हैया बनकर आऊंगा। वही यशोदा माँ आज अपने कन्हैया को अपने स्तनों का पान करा रही हैं, जिन स्तनों का दान किया था। आज उन्हीं स्तनों का पान भगवान कृष्ण कर रहे हैं। भगवान अपने भक्ति की परीक्षा तब लेते हैं जब उसका समय विपरीत और कष्ट में चल रहा हो। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, संतों, कि जो दान करोगे वो आगे जरूर मिलेगा। आशा करते हैं दोस्तों, ये सच्ची कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि सभी को इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।